2012 में ये भाई ने अपना क्लिनिक शुरू किया अपोस्टल जी। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया इनके कामकाज के ऊपर, पूरी तरह ठप हो गया इनका बिजनेस, जिसकी वजह से ये लगातार परेशान रहते थे। बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इनको। बच्चे भी बीमार रहने शुरू हो गए, पत्नी बीमार रहनी शुरू हो गई। पत्नी की टीएलसी इन्फेक्शन अपोस्टल जी 25,000 तक बढ़ जाती थी, जबकि नॉर्मल 11,000 से नीचे नीचे रहनी चाहिए। हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था, जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी लेता था फिर से इन्फेक्शन बढ़ जाती थी। लगातार दवाइयां खा रहे थे अपोस्टल जी। अपोस्टल जी, ये भाई का नाम बलदेव है, ये वरपाल के रहने वाले हैं, साथ में इनकी वाइफ है। अपोस्टल जी इनके कहने हैं कि 2012 में ये भाई ने अपना क्लिनिक शुरू किया अपोस्टल जी, और इनका कहना है कि उसी महीने में इनको बहुत अच्छी इनकम होनी शुरू हो गई, क्योंकि हर दिन में अपोस्टल जी 2503,000 तक ये कमा लेते थे अपोस्टल जी। मात्र 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को क्लिनिक को देते थे, लेकिन 2503,000 रुपया कमा लेते थे। लेकिन फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया इनके कामकाज के ऊपर, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनका कहना है कि पूरी तरह ठप हो गया इनका बिजनेस। कोई भी इनके पास कस्टमर नहीं आता था। तो अपोस्टल जी इनके कहने कि जिसकी वजह से ये लगातार परेशान रहते थे, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इनको। फिर उसके बाद अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके शॉप पर, इनका कहना है कि इनके क्लिनिक पर एक आदमी आया जो अपोस्टल जी माला बेचने का काम करता था अपोस्टल जी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं उसको अपना हाथ दिखाऊं, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ मेरा हल कर दे। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि काम तो उसका माला बेचने का था, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह का साथ में इनको सुसमाचार दे दिया। तो इनका कहना है कि अपोस्टल जी जैसे इन्होंने सुना उसके तरफ, और उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं किया, तो इन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया। तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि अच्छा, माला बेचने वाला था, हाथ देखने वाला जी, लेकिन जाता जाता यीशु मसीह के बारे में बताया। क्या बताया था यीशु मसीह के? ਟਾਈਮ ਸੀ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, हाँ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਫਤਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਯਾਰ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਵੇਖਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ। उसने यीशु मसीह के बारे में बताया था आपको? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ यीशु परसों, के नाम से? यीशु के नाम से। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके आगे क्या हुआ? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ठीक है, फिर? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो बताओ क्या इन्होंने लिखाया शॉर्ट में जल्दी? जी अपोस्टल जी फिर उसके बाद इनका कहना है कि इन्होंने सेवकाई करनी खुद शुरू कर दी अपोस्टल जी। अच्छा, और 2015 में इन्होंने सेवकाई शुरू की अपोस्टल जी। 25-30 लोग इनके पास होते थे, लगातार मीटिंग करते थे। चलते चलते अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनके मदर की 2017 में डेथ हो गई, जिसकी वजह से अपोस्टल जी इनका परमेश्वर के साथ रिश्ता प्यार कम हो गया, जिसकी वजह से अपोस्टल जी ये कम होने शुरू हो गए परमेश्वर में। और अपोस्टल जी इनका कहना है कि फिर उसके बाद अलग अलग चर्चेस बदलने शुरू कर दिए इन्होंने, क्योंकि घर में गरीबी आनी शुरू हो गई बहुत ज़्यादा। बच्चे भी बीमार रहने शुरू हो गए, पत्नी बीमार रहनी शुरू हो गई। पत्नी की टीएलसी इन्फेक्शन अपोस्टल जी 25,000 तक बढ़ जाती थी, जबकि नॉर्मल 11,000 से नीचे नीचे रहनी चाहिए। बेटे की भी अपोस्टल जी टीएलसी इन्फेक्शन जो बढ़ जाती थी, जिसकी वजह से लगातार हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता था, जैसे हॉस्पिटल से छुट्टी लेता था फिर से इन्फेक्शन बढ़ जाती थी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे अपोस्टल जी, और लगातार दवाइयाँ खा रहे थे अपोस्टल जी। साथ में अपोस्टल जी इनको खुद को भी खांसी लगातार होती थी, सांस फूलता था। जब इन्होंने डॉक्टर को चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें दमे की प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें लगातार पंप यूज़ करना पड़ेगा। अब सोच लो, ये तो आरएमपी डॉक्टर होते ना, जो प्रैक्टिस डॉक्टर होते, वो क्लिनिक था ना आपका प्रैक्टिस डॉक्टर का। कैसे सुसमाचार मिला, कैसे उस बाबे से काम इनके क्लिनिक पर किसी ने काला जादू कर दिया? काला जादू करने वाले भी ना देखो, डॉक्टर की दुकान पे काला जादू कर दिया, कितने अजीब लोग हैं। अच्छा, उसके बाद ये बढ़ने लगे,
जी देखो पास्टर खुद सेवा करने लगे। जी लेकिन इसीलिए जो मैं ज्ञान देता हूं ना, ये बड़ा जरूरी है। इस दुनिया में जो आया उसने जाना है। अगर तुमने परमेश्वर को समझा ही नहीं, उसका माँ का टाइम आया, वो दुनिया से चलेगी। वो बिलीव करती थी? नहीं करती थी बिलीव ना। तो वो दुनिया से चलेगी, तो इससे परमेश्वर के रिश्ता क्यों खराब किया? सोचो, अब खराब किया तो घर में कितने हालात, गरीबी बढ़ने लगी, बीमारियां बढ़ने लगी। जब तुम भी मन खराब करोगे, परमेश्वर से दूर होगे, तो दुष्ट को मौका मिलेगा तुम्हारी जिंदगी को खराब करने का। उसका एक ही टारगेट है कि तुम बस परमेश्वर से दूर हो जाओ। तुमने परमेश्वर की आराधना नहीं करनी, क्योंकि वो कहता मेरी करो, मैं परमेश्वर हूं। वो दुनिया को कहता मेरी पूजा आराधना करो, बस यही उसका पंगा है। वो तुम्हें उसको चिढ़ आती जब तुम परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, उसे चिढ़ आती जब उसके तुम वचन पूरे करते हो, और वो मौका ढूंढता रहता है तुम्हें दूर करने के लिए। और कितने लोग उसे मौका देते रहते, रोज रोज देते मौका। अच्छा, उसके बाद जब बहुत हालात बढ़ गए, फिर क्या हुआ? फिर अलग अलग चर्चों में जाने लगा ये बंदा। जी फिर उसके पास्टर बाद जी, तब भी कोई हल नहीं मिल रहा था। 7 लाख रुपया कर्जा हो चुका था इनके ऊपर। देख लो शैतान का अब काम। अब शैतान इसको पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है। 7 लाख का कर्जा हो गया। फिर इनके मन में विचार भी आने लगे कि मैं प्रभु को छोड़ दूं। हाँ, और फिर उसके बाद पास्टर जी जब कोई भी हल नहीं मिल रहा था, तो फिर 2024 में पास्टर जी इन्होंने सुखपालना मिनिस्ट्री की वीडियो इनके सामने आई पास्टर जी यूट्यूब के माध्यम से। तो पास्टर जी वीडियो को देखने के बाद, वचन को सुनने के बाद इन्होंने मन बनाया कि मैं वहां पे जाता हूं। लेकिन पास्टर जी बहुत सारे पास्टर्स ने, बहुत सारे लोगों ने इनको मना कर दिया कि उस मिनिस्ट्री में नहीं जाना। हाँ, ये मिनिस्ट्री तेल पानी कपड़ा कहती है, यूज ना करो। सिर्फ इस बात से मना करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा काम मैं कहता हूं, परमेश्वर के साथ चलो, उस पर भरोसा करो। ये बड़ा विषय है या वो बड़ा विषय है? सोचो, सोच लो। जो राइट चीज मैं बोलता हूं करने के लिए, बहुत सारे पास्टर्स भी बोल दे इस मिनिस्ट्री में ना जाना, नहीं तो तुम्हें पूरा परमेश्वर से जोड़ देगा। और हम नहीं चाहते तू परमेश्वर से जुड़े, सारा ना जुड़े, हमसे जुड़ा रहे बस। थोड़ा सा 2% परमेश्वर से जुड़े और 98% हमारे से। कितनों को बात समझ आती है? अच्छा, फिर पास्टर जी लेकिन जब हालात ज्यादा बदतर हो गए, तो इन्होंने मन बनाया। फिर ये 2024 में सुखपालना मिनिस्ट्री में आए पास्टर जी। यहाँ पर पहली बार जब आए आप, नहीं, जब सारे पास्टर मना करते थे जाना नहीं, फिर कैसे आ गए आपके? कैसे मन बन गया? हालात ही इतने ज्यादा थे कि समझ नहीं आ रहे थे। सब जगह गए, सब मिनिस्ट्रीज में गए। सुबह तो लेके शाम तक जिन्ने भी पैसे कमाਉਣਾ ना, अगले दिन वो सारे पैसे मतलब जिन्होंने देने दे आन के सवक्ते आन के ले जाते होंगे, कर्जे वाले। कर्जे वाले, हाँ जी। और बुरा हालत था बहुत ज्यादा। और जो भी जाना था मिनिस्ट्री में, चर्च में, जो उन्होंने बोला सब किया, कोई हल नहीं आया। हाँ जी, हाँ जी। फिर क्या होता है जब आप? फिर पास्टर जी जैसे 2024 में यहाँ पर आए, आपके द्वारा प्रार्थना आई, उसी दिन के बाद इनके दिन बदलने लगे पास्टर जी। उसके बाद इनका कहने के क्लिनिक भी अच्छे से चलने लगा, सब कुछ बेस्ट होने लगा। लेकिन पास्टर जी उसके बाद इनके चलते चलते मन में शक आया कि मैं जब भी यहाँ पर आकर ऐसे लंगर खाता हूँ या चावल खाता हूँ, तो उससे खांसी बढ़ती है, तो मेरा सांस फूलता है, तो वहाँ से मेरा कोई हल नहीं हो रहा। ऐसे शक आने लगा पास्टर जी, जिसके कारण इनके और फिर से हालात खराब होने लगे पास्टर जी। पंप तक लग गया पास्टर जी। फिर उसके बाद जैसे पास्टर जी आपने पिछले दिन वीडियो एक डाली थी कि आपने 2 महीने लगातार इस प्रार्थना को करना है पास्टर जी, तो इन्होंने जैसे उस प्रार्थना को करना शुरू किया पास्टर जी, कोई पंप नहीं यूज करे, पूरी तरह फ्री है, बच्चा हील है, इन्फेक्शन खत्म, वाइफ की इन्फेक्शन खत्म, पूरी तरह हील है पास्टर जी। देख लो, शैतान इस हद तक काम कर रहा था कि जहां का लंगर खा के इन्फेक्शन हो जाती थी, इसको खांसी, पंप लगा था। लेकिन जो मैंने वीडियो डाली थी कि मेरे साथ प्रार्थना करो, तो कर रहे हो तुम सब लोग वो प्रार्थना मेरे साथ? हाथ खड़ा करके बताओ जो कर रहे हैं। अब नीचे करो हाथ, सच्चा वाला वो हाथ खड़ा करो जो नहीं कर रहे, सच्चा वाला हाथ खड़ा करो जो नहीं कर रहे। मेरा जी करता कि मैं स्वर्ग दूत हुंदा ना, सारे बन के ना किते पहाड़ ते ले जांदा, 4 दिन तुहानू पानी ना दिंदा, पहला रोटी तो बड़ी दूर की गल। क्योंकि जब तुम संसार में होते हो ना, जब फंसे होते हो, फिर तुम सब कुछ करते हो, तुम्हें फंसाता है ऐसे।
फिर तुमने कहा ना गिड़गिड़ा लाओ वीडियो लाओ, 24 घंटे करेंगे, बचाओ बचाओ, हम तो करने के लिए तैयार हैं। उल्लुओं वाले काम। अरे वो आत्मा की चीज थी, जब तक तुम्हारी जिंदगी में वो करोगी नहीं जो मेरे मुंह से परमेश्वर आपको बोल रहा है, इसने करके देखो कितना बड़ा चमत्कार ले लिया। अब तब से बच्चा भी फ्री है, वाइफ भी फ्री है, परिवार भी फ्री है, पंप भी छूट गया ये वाला, देखो निकाल कर दिखा रहा है डॉक्टर, खुद लोगों को दवाइयां दे रहा है और अपना पंप छूट गया। उस प्रार्थना से जो मैंने की, आपको कहा था मेरे साथ करना। अभी थोड़े दिनों में एक और प्रार्थना करूं, बनाऊंगा वीडियो, वो और जबरदस्त पॉइंट वाली प्रार्थना होगी। कंडीशन ये, पहले वो करो जो आपको मिली है, रोज करो सुबह शाम, जैसे इसने की। तुमने उसे कहानी समझा, तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है